Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आपने अपना मास्टर्स कर लिया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो अगला स्टेप आई एम श्योर आप लोगों का पीएचडी है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएचडी के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कितने समय के अंदर पीएचडी पूरी हो जाती है, फीस क्या है, करियर स्कोप क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आपका हर डाउट का जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, हर एक का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जरूर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो में पहले तो एंड तक इसको देखो, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है उसके बारे में कंप्लीट रूप से आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो आज इस वीडियो में आपको वही सारी, क्या योग्यता है, क्या फीस है, क्या उसके फायदे हैं, क्या सैलरी हो सकती है, क्या फेलोशिप है, मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई भी आपका डाउट बचने वाला है। एंड लास्ट में वीडियो के आफ्टर द वीडियो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए नहीं, या कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कॉमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आता है, पीएचडी होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। पीएचडी अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर किसी के नाम के आगे डीआर लगाना, हम नॉर्मली जो आपस में बात करते हैं या डीआर लगा तो थोड़ा अलग से हम लोग बोल सकते हैं कि यार मतलब नेक्स्ट लेवल का है, तो एजुकेशन में बहुत मतलब हाइट्स पे है, हम ऐसा बोल देते हैं आपस में जब नॉर्मल डिस्कशंस करते हैं। तो पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगर आप पीएचडी का कोर्स कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज तो माइंड में यही आती है, यार इसने पीएचडी कर रखा है, इसके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है, राइट। सो पीएचडी जो होता है 3 से 6 साल तक का हो सकता है। 3 से 6 साल मतलब कम से कम 3 साल तो आपको लगाना ही लगाना है। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग, बीच में हर एक इंस्टीट्यूशन का या अलग अलग यूजीसी किस तरीके की टर्म्स और जो गाइडलाइंस इशू करता है, तो 3 से 6 साल का ऑन एन एवरेज टाइम इसमें लग जाता है। एजुकेशन के फील्ड में जो पीएचडी है वो सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है। मतलब अगर मैं लास्ट में बात करती हूँ, जैसे हम एमफिल को बोल देते थे, अब तो एमफिल एनईपी 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो ये सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है। और आपको उच्च कोटि के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चरर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, कब आप पीएचडी करते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है पीएचडी की एज है कि आपने सिर्फ 35 साल तक ही पीएचडी कर सकते हो, बाद में भी आप पीएचडी कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल आप एक हाई लेवल का डेजिग्नेशन को भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और पूरा प्रोफाइल के ऊपर। एक विषय से किया जा सकता है, जिस विषय से आप पीएचडी करते हैं उसका पूरा निचोड़ आपका ज्ञान दिया जाता है। पीएचडी में ये मान के चलो, अपना माइंड सेट करना है, जिस बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, 3 से 4 साल मान के चलो एक ही चीज पे आपने अपना, कहते हैं ना, माथा पच्ची करनी है। अगर आप में इतना पेशेंस है तभी आप पीएचडी को चूज करें, अदरवाइज 1 साल तक तो आप इंजॉय करोगे, यार मैंने पीएचडी करनी है, एंड फिर अगर आप उसमें डाउन आ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और पीएचडी कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज नहीं है, उसको आपने सीखना, और जैसा सीखोगे वैसा ही आगे आपके करियर में फिर वो काम आएगा। वो जो आपने डीआर लगवाना ना, डीआर तक तो ठीक है, बट वो नॉलेज आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रो करेगी। इसके रिगार्डिंग आप सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अनुसंधान सलाहकार के रूप में अलग अलग जो हाई पेड सैलरी, मतलब जिसपे अच्छी खासी सैलरी होती है, वो नौकरियां आपको मिल जाती है। तो ये तो पीएचडी क्या होता है। फायदे क्या है पीएचडी करने के, जिसमें आप पीएचडी करते हैं उस विषय के बारे में आपको काफी हाई लेवल की नॉलेज हो जाती है। किसी भी एस्पेक्ट में, आप पोल साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के, तो जिसमें भी आप लोग करते हैं पीएचडी, ऑब्वियसली उसका एक इन डेप्थ नॉलेज आप गेन करते हो। यदि आप कुछ रिसर्च करते हैं तो आप अपने रिसर्च पेपर को इंटरनेशनल मंच पर भी वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर बना सकते हैं। पीएचडी का कोर्स करके इंडिया के साथ साथ आप दूसरे देशों में भी उच्च कोटि की हाई सैलरी वाली जो प्रोफाइल अच्छा खासा है, वहां पर भी नौकरी का, वहां पर भी आप वहां जॉब कर सकते हो। अगर पीएचडी का कोर्स खत्म कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डीआर लग जाता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आई गेस हर एस्पिरेंट को ये चीज तो पता है। पीएचडी का कोर्स करने के बाद आप प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, रिसर्च स्कॉलर, अलग अलग लेवल की जो पोस्ट होती हैं जहां पर पीएचडी रिक्वायर्ड है, रिसर्च एरिया के अंदर, लैबोरेटरीज के अंदर भी, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाते हो, बहुत हाई लेवल के जो लैब वर्क हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी पीएचडी एस्पिरेंट की, पीएचडी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है।
रिसर्च पर्पस के लिए। नेट या गेट अगर क्लियर करके पीएचडी का कोर्स करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा पैसा स्कॉलरशिप के रूप में भी दिया जाता है, क्योंकि जीआरएफ अगर आप करते हो तो उसके साथ आपको एक फेलोशिप भी दी जाती है पीएचडी जब आप करते हो। पीएचडी का कोर्स करने के बाद जो नौकरी मिलती है उसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, तो ये कहीं ना कहीं पीएचडी करने के आपको बेनिफिट्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, क्या आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जब आपको पीएचडी करनी है। पीएचडी में एडमिशन के लिए एक मास्टर डिग्री मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी है ये आपका। जिससे आपने पीएचडी करना है उस विषय से आपके पास पीजी होना चाहिए। मान लिया पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में 55% या उससे ज़्यादा अंक हो सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड ऑन रिजर्व कैटेगरी है, तो उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन भी आपको मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज से आपने पीएचडी करना है तो उसके लिए आपको नेट या फिर जो आप लोगों का कंसर्न, आप लोगों का नेट जेआरएफ है, गेट एग्जामिनेशन है, सीएसआईआर नेट है, वो आप लोगों को क्या है परीक्षा वो देना पड़ता है आपको। एंड परीक्षा पास करने के बाद आपका एडमिशन क्या होगा पीएचडी में। आपको पता है 3 कैटेगरीज में होता है, अगर आपने सिर्फ नेट किया है, आपने नेट जेआरएफ किया है, या ओनली पीएचडी किया है, इस तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और टॉप यूनिवर्सिटीज जो जानी मानी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं शॉर्ट लिस्ट करते हैं और आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। इससे पहले क्या था, यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी कंडक्ट करते थे। और भारत में पीएचडी करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली भारत की नागरिकता है, तो ये चीज़ तो आप लोगों का कॉमन सा पॉइंट है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी कर सकते हैं। अब आता है पीएचडी कितने साल का होता है। स्टूडेंट्स देखो, आई एम ट्राइंग कि आपका हर क्वेरी यहाँ पर आप लोगों का क्लियर कर पाऊँ। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ साथ एक माइंड आप लोगों को मेक करना है कि मुझे पीएचडी में अपना 3 से 6 साल का टाइम लगाना है और मैं पेशेंस के साथ लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, तभी आप इस फील्ड को चूज करेंगे, करेक्ट। कितने साल का होता है, 3 से 6 साल के बीच में पीएचडी होती है, क्योंकि ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने साल में आप खत्म कर देते हैं। मिनिमम 3 साल तो लगने ही लगने हैं आपके, ठीक है। आपने रिसर्च पे काम करना है, ऐसे तो है नहीं कि 6 महीने में आपने किया और काम खत्म आपका। तो अब आप जिस तरीके से जितना सिंसियरिटी से काम करेंगे तो टाइमली है, अदरवाइज 4 साल 5 साल 6 साल भी पीएचडी में लग जाते हैं। वो आप कितना सिंसियरिटी से काम करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। अब काफी बार क्वेश्चन आता है क्या 2 साल में पीएचडी पूरी की जा सकती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं 2 साल में पीएचडी पूरी नहीं की जा सकती। कम से कम 3 साल तक का आपको समय लगता है, क्योंकि पीएचडी एक रिसर्च का काम है और रिसर्च के अंदर आपको समय लगता है। कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस है, वैसे ये भी एक्सेप्शनल केस मैं नहीं मानती, कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस है, लेकिन ये भी बहुत स्पेसिफिक होता, बहुत ही दुर्लभ केस है कि 2 साल में कोई एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन मतलब बहुत स्पेसिफिक, अदरवाइज 3 से कम आपका नहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ 2 साल में पीएचडी आपका पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं ओवरऑल ऑन एन एवरेज बात करूँ। फीस कितनी होती है, अगला जो डाउट आता है फीस कितनी है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। फीस जो जाती है वो डिपेंड करती है आप कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूशन से करते हो। आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट से करते हैं, या फिर आप लोग किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं। सेंटर की सबसे सस्ती पड़ती है, सबसे कम फीस है। फिर इसकी मॉडरेट लेवल है, इसकी थोड़ी हाईली फीस चली जाती है, लैक्स में चली जाती है। तो 15,000 से लेके आप लोगों का यहाँ पर 30,000, अब मैंने बताया 5 लाख तक का भी खर्चा आ जाता है। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात करूँ 5 से 6 लाख तक का भी आप लोगों का खर्चा आ जाता है आपकी पीएचडी का ओवरऑल 4 से 5 साल जितना भी आप वो लगाते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसकी फीस काफ़ी नॉमिनल पड़ती है, तो वो आपकी काफ़ी मतलब ये लगा लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव आपकी पड़ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब कोशिश करो कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वहाँ नहीं तो स्टेट को ट्राई करो, स्टेट नहीं तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज करो, हमेशा यूजीसी की वेबसाइट पे लिस्ट देखिएगा कि क्या वो यूजीसी की वेरीफाइड या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है। अगला, कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। एकेडमिक्स में आप जा सकते हो, रिसर्च में आप जा सकते हैं पीएचडी की पढ़ाई के बाद, आप बिजनेस एस्पेक्ट में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी के भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ट्राई कर सकते हो। अलग अलग वैकेंसीज की आपके पास अपॉर्चुनिटीज
मिलती हैं। तो ये अलग-अलग चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये थे आपके डाउट्स रिगार्डिंग पीएचडी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि पेशेंस अगर नहीं है तो ऑब्वियसली, और उसमें अगर आप अच्छे से जी जान नहीं लगा सकते ना, तो वैसी पीएचडी फिर आपको आगे काम नहीं देगी। डीआर तो लगा लोगे आप, बट आगे जो ग्रो करना है ना उस नॉलेज के बिहाफ पे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो अब छोटा सा अनाउंसमेंट, तैयारी का जो आगमन सेल है वो आपका आ चुका है। दिसंबर 25 का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। 6999 के अंदर आप लोगों का ये सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। एंड इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 एग्जाम के पास बूस्टर कोर्स रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर दिसंबर आपका क्रैक नहीं होता तो जून का सीधा सीधा रास्ता आपका साफ है। जून की तैयारी भी आप ऐप के साथ कर सकते हो इसी अमाउंट पे। आप मंथली कैलकुलेशन करो कितना नॉमिनल सा आपका पड़ता है। ये आपके रहेंगे जून 26 के लिए, बट दिसंबर के लिए लेते हो तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटीज पे मिलता है। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो, PRITIH। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया है, या तो डायरेक्टली ऐप से आप खुद से परचेज कर सकते हो, या इसी के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर दीजिए, टीम आपको कॉल कर लेगी। जो भी आपकी क्वेरी है आप क्लियर करिए एंड इस पर्टिकुलर ऑफर के साथ जा सकते हैं ताकि आप इसका फायदा उठा पाएं। और एपी की तैयारी करना है देन दीज आर द प्राइसेस। सिमिलरली यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड आई ट्राइड कि ईच एंड एवरी डाउट आपका क्लियर हो। सो आई होप इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हैं। एंड कोई भी अगर एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए।